जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी यूथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें साइंस का सब्जेक्ट चल रहा है। और उसमें से दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने भौतिक विज्ञान का प्रश्न को उठाए हैं और उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को दोस्तों कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रश्न शुरू किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रश्न को आज भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिए गए परिपथ में डैश की प्रवाह वामावर्त होता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। और हम क्या जानते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा किधर से होता है, इधर से, यानी कि नेगेटिव से हमारा, नेगेटिव से होते हुए जाता है। और ये पॉजिटिव की ओर जाता है, यानी कि नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव की ओर जाता है हमारा। तो ये जो हमारा जा रहा है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, ये माइनस से प्लस होके जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है ये माइनस से क्या हो रहा है, प्लस की ओर जा रहा है। और दोस्तों जो करंट का हमारा फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा इस दिशा में जा रहा है, तो जो हमारा करंट का फ्लो होता है वो विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है, वो विपरीत दिशा में होता है। तो हम इससे कह सकते हैं दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, विपरीत फ्लो करता है। जो करंट हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का विपरीत फ्लो करता है। तो यहाँ पे वामावर्त का मतलब क्या है दोस्तों, हम उल्टा या विपरीत भी कह सकते हैं। तो जो करंट हमारा फ्लो करता है या जो विद्युत की धारा हमारा फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, विपरीत दिशा में फ्लो करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा उत्तर धारा हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। जब मेंस से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग जा सकती है। इसे क्या कहा जाता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, अति तापन। अति तापन, तापन से हम क्या समझते हैं, तापन का मतलब होता है टेम्परेचर जो होगा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कब बढ़ता है दोस्तों, अगर टेम्परेचर बढ़ने की बात करें तो अगर एक ही कनेक्शन में हम फ्रिज लगा दिए, एसी लगा दिए, पंखा लगा दिए, बल्ब लगा दिए, जब एक ही कनेक्शन में हम अधिक से अधिक लोड दे देते हैं तो वो क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। तो ओवरलोड हो जाना वो हमारा क्या कहलाता है, अभिभारण। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिभारण। तो ये अभिभारण, जैसे ही ये हमारा अभिभारण होता है तो तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। उसी को तापमान बढ़ना मतलब क्या, अधितापन, मतलब तब तापमान अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। जो तापमान अधिक हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, और यानी कि लोड बढ़ गया, इसीलिए तापमान बढ़ गया। क्या होता है, लोड बढ़ जाने के कारण क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। यानी कि इसका उत्तर हमारा क्या होगा, अभिभारण। क्योंकि लोड उसका बढ़ गया, ओवरलोड हो गया। तो ओवरलोड होने के कारण ही हमारा क्या होता है, अति तापन होता है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। तो उस देखिए दोस्तों, विद्युत परिपथ में हमने क्या दो तो सीरीज पढ़ा था, हमने एक पढ़ा सीरीज और एक पढ़ा हमने पैरेलल। हमने क्या पढ़ा, पैरेलल। तो सीरीज में जो होता है दोस्तों, एक ही तार में सारा का सारा बल्ब हो, फ्रिज हो, एसी हो, सारा का सारा एक ही में लगा देते हैं। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें से ऊपर एक लगाए हैं, तो एक यहाँ पे बल्ब को लगाया जा रहा है, फिर तीसरा को इधर से बल्ब को लगाया जा रहा है। ये मतलब दोस्तों अलग अलग तार में जाता है। क्या होता है, अलग अलग में विद्युत का धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक ही मार्ग में जाता हो। तो एक ही मार्ग हमारा किस में है, होता है श्रेणी क्रम। सीरीज को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। यानी कि इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके डैश टर्मिनल को दर्शाती है। देखिए दोस्तों, जब हम सेल या बैटरी को दर्शाते हैं, तो हम बैटरी को दर्शाते हैं तो क्या देखते हैं दोस्तों, हम बड़े वाले को क्या दर्शाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। और जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। बड़े वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटे वाले को नेगेटिव टर्मिनल। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। अगर हम यहाँ पे माइनस प्लस साइन नहीं भी लिखें तो भी हमें ये पता होता है कि जो बड़ा वाला टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव का होगा और जो छोटा वाला टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे लंबी रेखा की बात कर रहा है, यानी कि लंबी टर्मिनल की बात कर रहा है। तो लंबी टर्मिनल जो होता है वो हमारा धनात्मक होता है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा।
यदि एक बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा बल्ब एक पहला बल्ब है दोस्तों, और आगे चल के एक दूसरा बल्ब भी लगाया गया है, और यहाँ पे एक बल्ब और लगाया गया है, मतलब कि ये क्या हमारा सीरीज में है। अगर ये पहला वाला बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया, ये पहला बल्ब क्या हुआ, फ्यूज़ हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है दोस्तों, ये आगे ये अगर फ्यूज हो गया तो ये आगे वाला भी बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि ये सीरीज में है। लेकिन लेकिन दोस्तों, अगर हम यहाँ पे पैरेलल में लगाते हैं, अगर एक बल्ब यहाँ लगाएं और दूसरा बल्ब हम यहाँ पे लगाएं और यहाँ से तीसरा बल्ब को हम लगाते हैं, और अगर ये पहला बल्ब हमारा अगर फ्यूज हो गया तो ये दोनों का बल्ब दोनों दोस्तों जलेगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में होता है, क्योंकि ये समांतर क्रम में होता है। यहाँ से ये अलग करंट पास होता है और इन दोनों में भी अलग अलग करंट पास होता है। लेकिन सीरीज में जो होता है वो उसमें एक ही में करंट पास होता है, क्या होता है, एक ही में। और एक अगर बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो वो सारा का सारा बल्ब नहीं जलेगा। और ये समांतर क्रम में एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है फ्यूज, तो ये सारे के सारे बल्ब ये जलेंगे, ये सिर्फ नहीं जलेगा। तो इसमें क्या होगा, अन्य जलेंगे बाकी नहीं जलेंगे, अन्य सभी बल्ब जलना बंद कर देते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों, अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम होता तो ये ऑप्शन हमारा ए नंबर का सही होता। लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम नहीं है, कुछ बल्ब जलते हैं और कुछ नहीं जलते हैं। बिल्कुल गलत, कुछ बल्ब जलते हैं का क्या मतलब, अगर ये जलेगा तो ये नहीं जलेगा, ये नहीं जलेगा, ऐसा तो समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। जो बल्ब फ्यूज होता है सिर्फ वही बल्ब नहीं जलेगा, बाकी का बाकी सारा बल्ब समांतर क्रम में जलेगा। कुछ बल्ब फट जाते हैं, बिल्कुल गलत, यानी कि अन्य सभी बल्ब जलते हैं, और जो बल्ब फ्यूज होता है वही बल्ब सिर्फ नहीं जलता है। तो इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था पहले, हम कि अगर ये हमारा पहला, मान लेते हैं कि ये हमारा एसी है और ये हमारा क्या है, बल्ब है, क्या है, बल्ब है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम फ्यूज़ को लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्यूज़ को लगाते हैं, तो ये फ्यूज़ अगर हमारा अगर ओवरलोड हो जाता है, अगर कंडक्टर में हमारा ओवरलोड हो जाता है, तो ओवरलोड होने की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और तापमान अगर बढ़ जाता है तो ये जो फ्यूज़ हमारा लेड और एसएन का बनाया जाता है, लेड और एसएन का बनाया जाता है, यानी कि शीशा और टीन का बनाया जाता है। तो इसका तापमान बढ़ जाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने से ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से गल जाता है। तो गल जाता है, तो यहाँ पे हमारा फ्यूज़ गल जाने के कारण ये सारे के सारे एसी फ्रिज जो भी हमारा होता है वो सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो तापीय प्रभाव से हमारा क्या आधारित है, फ्यूज आधारित है, क्योंकि तापमान जैसे बढ़ेगा तो वो हमारा वो फ्यूज़ गल जाएगा, जिसके कारण सारे के सारे इक्विपमेंट्स हमारा सुरक्षित रहेगा। तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण अभी सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में अगर हम जोड़ते थे तो एक बल्ब अगर हमारा फ्यूज हो जाता था, तो वो अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता तो आगे ये क्या होता है, जलना बंद कर देता है। लेकिन अगर पैरेलल में हम जोड़ेंगे, तो पैरेलल में अगर हम जुड़ते हैं तो पैरेलल में अगर एक बल्ब ये हमारा फ्यूज हो जाता है, तो ये सारे के सारे बल्ब हमारा जिस तरह से पहले जल रहा था उस तरह से ये बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज होने के बाद भी हमारा सारे के सारे बल्ब पहले जिस तरह से जल रहा था वो उसी तरह से क्या होगा, जलते रहेगा। तो ये समांतर क्रम का क्या है दोस्तों, फायदा है, क्या है, फायदा है। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोगुनी क्षमता से कार्य करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जिस तरह से पहले जल रहा था बल्ब उसी तरह से अब भी जलेंगे, कार्य नहीं करेंगे। अगर सीरीज में होता या श्रेणी क्रम में होता तो कार्य नहीं करता, सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, तो यहाँ पे इसका उत्तर हमारा 80 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पहले जल रहा था वो अब भी उसी हिसाब से जलता रहेगा। अपने एक सर्किट आरेख में ये सिंबल दिखाया गया है दोस्तों, दिए गए प्रतीक का उपयोग किस प्रकार किया जाता है।
देखिए दोस्तों, ये हमारा हमने क्या देखा है, ये जो सिंबल हमारा होता है ये हमारा प्रतिरोध का होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का होता है। और ये हमारा किसका होता है दोस्तों? ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है। और ये दोस्तों हमारा ओम, ओम को हम ये ओम हमारा क्या है, पहचानने का ये भी हमारा क्या है, ये सिंबल है ये। लेकिन जो रेजिस्टेंस को दर्शाता है ये हमारा इसके द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रतिरोध का चिन्ह है। तो एक तार संयुक्त है, बिल्कुल नहीं। ए बैटरी भी है, बिल्कुल नहीं। एक बिजली बल्ब है, बिजली का बल्ब या तो दोस्तों इस तरह से दर्शाया जाता है, ये हमारा क्या है, ये बिजली बल्ब को इस तरह से दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। ये सिंबल दर्शाया दिखाया गया है दोस्तों। दिए गए मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में डैश के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा दोस्तों जो ये सिंबल हमारा दर्शाया गया है, ये क्या है, ये सिंबल जो दर्शाया गया है ये हमारा क्या है दोस्तों, रियोस्टेट के लिए दर्शाया गया है। क्या होता है ये? रियोस्टेट। ये हमारा रियोस्टेट में इस्तेमाल किया जाता है इस सिंबल को। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। अगर प्रतिरोधक की बात करें दोस्तों, तो प्रतिरोधक हमारा क्या होता है, प्रतिरोध से तो हमारा दोस्तों ये प्रतिरोध का चिन्ह हमारा क्या होता है, ये होता है प्रतिरोध। लेकिन अगर प्रतिरोध में सिर्फ ये वाला चिन्ह लगा दें तो ये हमारा रियोस्टेट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रियोस्टेट को दर्शाता है। यानी कि और इलेक्ट्रिक सेल का क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सेल का एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। युक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, भी अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे भी लिखा गया है दोस्तों, यानी कि वो हमारे क्या कर रहा है, वोल्टेज को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? वोल्टेज को दर्शा रहा है या वोल्ट मीटर को दर्शा रहा है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आगे हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अब जितने भी न्यूमेरिकल होंगे दोस्तों, ओम्स लॉ के अनुसार ही सारे के सारे बनेंगे। V इक्वल टू आई आर, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया ओम्स लॉ का। अब इसी फॉर्मूला पे दोस्तों लगभग क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। यहाँ पे प्रत्येक 4 ओम के दो प्रतिरोधक 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। परि, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम क्या बोला गया दोस्तों, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है। अब इस बैटरी से आगे दोस्तों एक 4 ओम यहाँ पे क्या दिया गया है, एक रेजिस्टेंस दिया गया है। और एक रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया गया है। क्या दिया गया नीचे? तो ये दो रेजिस्टेंस बोला गया है। 4 ओम के दो प्रतिरोध, 4 ओम का दो प्रतिरोध, यानी कि एक 4 ओम का ए प्रतिरोध हो गया, एक 4 ओम का एक प्रतिरोध ए हो गया, दो हो गया। और जो बैटरी दिया गया है वो 5 वोल्ट का दिया गया है। तो इसमें जो करंट पास होगा टोटल, वो करंट कितना पास होगा, यानी कि यहाँ पे हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है कि कितना करंट पास हो रहा है। तो समांतर क्रम में दोस्तों हम रेजिस्टेंस को पहले जोड़ेंगे कि कुल टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। फिर यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2/4। तो 1/RE यानी कि, और यहाँ से काटेंगे 2 का 2, 2 दूना 4, 1/2 यानी कि जो अगर इसको क्रॉस गुना हम करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 2 ओम का आ जाएगा। कितना आएगा? टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 2 ओम का रहेगा। लेकिन दोस्तों अब V इक्वल टू आई आर हमारा होता है। तो V बराबर कितना दिया गया है, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 वोल्ट बराबर I बराबर हमें निकालना है। और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, कितना निकल के आया रेजिस्टेंस, 2 ओम, यहाँ पे 2 देंगे। तो I बराबर हम क्या करेंगे, 5, ये गुना में है, बराबर किस पर आएगा, बराबर किस पर आएगा तो भागा में चला जाएगा। यानी कि 2 से भाग देंगे तो कितना, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 2.5 ओम जो हो जाएगा, एम्पियर दोस्तों, सॉरी एम्पियर क्या हो जाएगा, इसका करंट हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर हमारा सी नंबर का होगा। लेकिन दोस्तों बुक में जो इसका आंसर दिया गया है
10 एम्पियर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्या बोला गया, समांतर क्रम की बात बोला गया है। अगर समांतर क्रम की बात बोला गया है यानी कि दोनों जो रेजिस्टेंस है उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1/4 प्लस 1/4। तो जी ये रेजिस्टेंस हमारा दोस्तों इसका 2 ओम आएगा। कितना आएगा, 2 ओम आएगा। लेकिन बुक में वहां पे 0.5 ओम निकाला है, जो कि गलत है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी नंबर का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी। वॉट दिया गया है, मतलब क्या दिया गया, हमारा पावर दिया गया है। और पावर बराबर हमारा क्या होता है, फॉर्मूला वी आई होता है। पावर बराबर क्या होता है दोस्तों, पावर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो वी आई होता है। और पावर बराबर हमारा कितना दिया गया है, 200 वॉट। और वोल्टेज कितना दिया गया, वोल्टेज 220 वोल्ट। यहाँ से हमको क्या निकालना, करंट। तो पावर की जगह पर क्या रखेंगे हम, 200 वॉट। और वी बराबर आने की 220 वोल्ट। और आई यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आई यानी कि करंट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 200 यानी कि 200 अपॉन 220। एक जीरो से एक जीरो, दो का दो, मतलब 11 दूना 22 और दो दे 20। अब दोस्तों अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा हमारा, 0 यानी कि 11×99, 11×99, फिर कितना बचेगा, एक, यानी कि 11×99 फिर एक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 0.9 एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात है तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 और I1/I2 क्रमशः है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे कि पहले हमारा एक यहाँ पे क्या है, 6 वोल्ट का बैटरी है। क्या है, 6 वोल्ट का बैटरी है। और 6 वोल्ट का बैटरी है दोस्तों, उसमें से दो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में बोला गया है। क्या बोला गया है, श्रेणी क्रम में है। क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में दोस्तों, लेकिन ये पहला क्या हमारा 8 ओम का है, और दूसरा कितने का है, 12 ओम का है। क्या है, 12 ओम का है। ये बैटरी हमारा कितना है दोस्तों, 6 वोल्ट का है। एक बात दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में होता है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो जो करंट हमारा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। तो करंट कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वोल्टेज हमारा होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। ये रेजिस्टेंस पे क्या होता है दोस्तों, डिपेंड करता है। वोल्टेज क्या करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर हम करंट की बात करें, तो इसमें करंट जो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, यानी कि हम ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। और ये श्रेणी क्रम में है, तो रेजिस्टेंस हमारा, इसको डायरेक्ट सीधा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 12 8 20। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 20 ओम। और वी इक्वल टू आई आर के अनुसार हम करंट अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, आई बराबर वी अपॉन आर, यानी कि आई बराबर क्या होगा, वी अपॉन आर। और वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है, 6 वोल्ट। और जो करंट दिया गया है, कितना दिया गया है, करंट हमारा कितना दिया गया दोस्तों, सॉरी सॉरी, रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 20 ओम। तो यहाँ से 20 से भाग देंगे, यानी कि दो एक का दो, जीरो दो तिया 6, यानी कि जो करंट हमारा होगा 0 पॉइंट क्या होगा, 3 एम्पियर होगा। करंट क्या होगा, 0.3 एम्पियर। लेकिन दोस्तों इस पूरे सर्किट में जो करंट हमारा फ्लो करेगा, अगर यहाँ पे करंट की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा करंट क्या होगा, 0.3 एम्पियर होगा। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, 0.3 एम्पियर होगा। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, मतलब हर इस सर्किट में हर जगह दोस्तों जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, 0.3 एम्पियर होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर ये रेजिस्टेंस हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, तो अगर ए की बात करें यानी कि ए बट्टा बी की बात करें, तो करंट हमारा ए में कितना होगा और बी में कितना होगा, ये रेशियो हमें पूछा गया है। तो ए में हमारा करंट मान लेते हैं कि मानेंगे क्या दोस्तों, 0.3 है, यानी कि 0.3 एम्पियर है। और बी में भी हमारा क्या है, 0.3 एम्पियर है।
क्योंकि करंट दोस्तों सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो हर जगह करंट क्या होता है, सेम होता है। तो करंट जब सेम होता है तो ये 0.3 से 0.3 कट जाएगा, यानी कि जो करंट का रेशियो हमारा हो जाएगा I1/I2 यहाँ पे जो दिया गया है वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। यानी कि दोस्तों ये दो ऑप्शन हमारा कट चुका है। यहाँ पे जो करंट का जो हमारा रेशियो दिया गया दोस्तों, वो हमारा कितना दिया गया है, 1 आ गया। तो ये दो ऑप्शन हमारा छट गया। अब कौन सा बच गया हमारा, यानी कि ए या तो सी में से जो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। और अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना पड़ेगा, V1 निकालना पड़ेगा और V2 निकालना पड़ेगा। क्या मान है, ए, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेजिस्टेंस 1 मानेंगे इसको, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। तो दोस्तों अब हम अगर V1 की बात करें तो V1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहला करेस्ट V इक्वल टू क्या था, IR। करंट हमारा कितना निकल चुका है, 0.3। करंट हमारा कितना निकला दोस्तों, 0.3, यानी कि पूरा सर्किट में जो करंट होगा हमारा 0.3 एम्पियर होगा। और अगर पहला रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा, मतलब 8 तिया 24, यानी कि 2.4। और V2 बराबर कितना होगा, 0.3 इंटू जो रेजिस्टेंस कितना है इसमें 12, यानी कि 12 तिया 36। अब दोस्तों हमें क्या बोला गया है, V1/V2। अब यहाँ पे V1/V2 अगर यहीं पे रेशियो हम निकाल दें तो रेशियो निकालेंगे, इस पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी कि 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी कि 2/3। तो जो V1/V2 का रेशियो निकल गया 2/3। तो 2/3 हमारा किस में है, सी नंबर पे। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए चित्र में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या, ये हमारा क्या है, सीरीज में है, यानी कि जितना करंट इसमें फ्लो करेगा दोस्तों उतना ही करंट क्या होगा हमारा इसमें भी फ्लो करेगा। ये टोटल करंट जो जो फ्लो करेगा दोस्तों वो एक ही करंट फ्लो करेगा, यानी कि इसको डायरेक्ट हम जोड़ेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई आर होता है। V बराबर हमारा कितना है, 5। और R हमारा रेजिस्टेंस 437, यानी कि 5/7 एम्पियर दोस्तों इसका हम डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, जो कि बी नंबर का है। जो क्या है दोस्तों, बी नंबर का है, क्योंकि करंट हमारा जो फ्लो करेगा वो पूरा सर्किट में उतना ही करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये सीरीज में है। ये क्या हमारा, ये डायग्राम देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो जोड़ा गया है वो क्या है हमारा सीरीज में है। जो सीरीज में होता है उसमें करंट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है, कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR। और V बराबर हमारा कितना है, 5 दिया गया है। और आई हमारा यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। और दोस्तों अगर सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 4 3 कितना हो गया, 7। और यहाँ से आई निकालेंगे तो कितना होगा, 5/7 एम्पियर, जो कि हमने पहले भी यहाँ निकाल के बताया है। तो इसका उत्तर बी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। फिर सेम दोस्तों इसमें इसका उत्तर 1 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों वोल्टेज हमारा क्या दिया गया है, 4। और ये हमारा सीरीज में है या श्रेणी क्रम में है। तो जितना करंट यहाँ पे फ्लो करेगा उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही इस रेजिस्टेंस पे होगा, उतना ही करंट यहाँ पे होगा, यानी कि पूरा सर्किट में जो दोस्तों करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा। और सेम करंट फ्लो करेगा तो V इक्वल टू हम IR निकालेंगे, और V बराबर हमारा 4 वोल्ट है और I हमारा निकालना है। और रेजिस्टेंस ये सीरीज में है तो दो दो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4, यानी कि जो करंट निकल आएगा 4/4 1 एम्पियर। तो इसका उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्टेज विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो V इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, IR। वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। और करंट हमारा निकालना है। और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 4.2 ओम। तो यहाँ से हम आई निकालेंगे तो 220/4.2, यानी कि इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 कर सकते हैं। कितना से कटेगा ये, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 0 से कटेगा दोस्तों, 7 या 21। तो 21 से हम भाग दे सकते हैं दोस्तों। 1100 को कितना बार में जाएगा, 21 बचे दोस्तों, कितना 5 बार में जाएगा, कितना बार, 21 बचे 75 से, यानी कि 110 में 105 जाएगा, कितना बच जाएगा 5। फिर 0 से 0, फिर 21 दूना 42, 50 में 42 जाएगा, कितना बच जाएगा 8। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 0, 21 तिया 63। अब कितना बच गया यहाँ पे 7 और 1, फिर इस पॉइंट के बदले 0, फिर 21 8 यानी कि 8 दूना 16, यानी कि 21 8 8 1 8, यानी कि 168, कितना बच गया
10 में जो 2 यानी कि दोस्तों जो आंसर हमारा हो जाएगा 52.38 एम्पियर, जो कि बी नंबर का है। एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा आई प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा डैश होगी। जिसके पहले वोल्टेज भी जो फॉर्मूला हमारा क्या आता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, यानी कि जो पहले हमारा दोस्तों वोल्टेज V था, करंट I था और रेजिस्टेंस R था, लेकिन प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 4 गुना। क्या कर दिया गया दोस्तों? 4 गुना। तो यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें पहले, तो V इक्वल टू बट्टा R बराबर I हमारा क्या हो रहा था? ये हो रहा था। लेकिन ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिनल फॉर्मूला। लेकिन जब प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया गया, क्या कर दिया गया? 4 गुना, यानी कि V बट्टा R बराबर I, यानी कि प्रतिरोध को क्या कर दिया गया? 4 गुना। क्या कर दिया गया? 4 गुना। तो जब 4 गुना कर दिया गया तो V बट्टा I, ये 4 हमारा एक्स्ट्रा निकल गया, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/4। तो I का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक VIR हमारा यहाँ पे क्या है? ओरिजिनल ये है, लेकिन इसी फॉर्म में VI के जगह पर हम क्या रख देंगे? I, यानी कि 1/4, और इस V/R के जगह पर क्या रखेंगे हम? बराबर I है, यानी कि I रख देंगे, यानी कि I/4 हो जाएगा, जो कि उत्तर इसका C नंबर का होगा। दो प्रतिरोध 10 ओम 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा वोल्टेज कितना दिया गया है? 3 वोल्ट दिया गया है, और जो समांतर क्रम में इसको जोड़ा गया है, यानी कि ये ऊपर हमारा है 10 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। ये हमारा क्या है दोस्तों? 10 ओम का प्रतिरोध है एक, और एक 15 ओम का प्रतिरोध है, और ये किसमें जोड़ा गया? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो रेजिस्टेंस जो हमारा होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/10 प्लस 1/15 और 1/R मतलब R इक्विवेलेंट। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 10 या 30, 3 प्लस 15 दूना 30, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 5/30, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे 5 का 5, 5 36, 1/6। अब जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा 6 ओम या 6 ओम हमारा निकल के आ गया रेजिस्टेंस। अब दोस्तों हमारा वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब हम ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं? V इक्वल टू आई आर। हमें क्या निकालना? करंट निकालना है, I और V बट्टा R। तो वोल्टेज कितना है? 3 और बट्टा ये 6। अब 6 से काटेंगे कितना बार में? 6 5 30, यानी कि 0.5 एम्पियर। कितना दोस्तों? 0.5 एम्पियर। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वॉट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी? देखिए दोस्तों, पावर बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वी आई। पावर बराबर क्या होता है हमारा? वी आई। और जो वोल्टेज दिया गया है कितना दिया गया है? 250 वोल्ट। और जो करंट दिया गया है, ओ सॉरी, पावर जो दिया गया है कितना दिया गया हमारा? 500 वॉट। तो यहाँ से हमें क्या निकालना? करंट निकालना निकालना है, यानी कि 500, और वोल्टेज हमारा कितना है? 250 वोल्ट गुना आई। तो आई निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 500 बट्टा 250, एक जीरो से एक जीरो, 25 दूना 50, यानी कि 2 एम्पियर दोस्तों हमारा करंट हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। 30 वॉट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, तो उपकरण में प्रवाहित धारा। सेम क्वेश्चन दोस्तों, P इक्वल टू क्या होता है? वी आई। पावर हमारा कितना दिया गया है? 30 वॉट, और वोल्टेज कितना दिया गया? 12 वोल्ट। यहाँ से करंट निकालना है, तो करंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 30/12, 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी कि 2 से काटेंगे कितना? 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 2.5 एम्पियर, जो कि उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से
संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा डैश है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, हमारा जो 3 उपकरण जोड़ा गया है, अब तीनों उपकरण को किस में जोड़ा गया हमारा, श्रेणी क्रम में, यानी कि एक ऊपर होगा तो दूसरा एक यहाँ पे होगा और एक तीसरा नीचे होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और इसके साथ दोस्तों एक बैटरी हमारा कनेक्ट है, क्या है, एक बैटरी कनेक्ट है। अब एक बैटरी कनेक्ट है दोस्तों, जिसमें से जो बैटरी का जो दिया गया है वो 220 वोल्ट का दिया गया है। यहाँ पे हमारा दोस्तों अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये मान लेते हैं 40 ओम वाला है और ये 200 ओम का है और ये हमारा 400 ओम का है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना होगा, 1/40 प्लस 1/200 प्लस 1/400, यानी कि इसका एलसीएम लगेगा कितना होगा, 400, यानी कि 400 4 दें 4 निकालने की 10 प्लस 2 दूना 4, यानी कि 2 प्लस 1, 10 और 2 12 1 13, यानी कि 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 13/400, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा होगा 400 बट्टा क्या क्रॉस गुना करने पर इतना, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा इस पूरा सर्किट में 400/13 ओम का हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या बोला गया है, इन तीनों उपकरणों में जो धारा या करंट फ्लो करता है वो समान धारा है, क्या है, समान धारा है, यानी कि जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो समान फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम करंट निकाल लेते हैं दोस्तों, पहले भी क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले करंट निकाल लेते हैं। V इक्वल टू क्या होता है आई आर, वोल्टेज कितना दिया गया 220 वोल्ट और करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 400/13, यानी कि यहाँ से हमारा करंट निकल जाएगा 220/400 इंटू 13, तो एक जीरो से एक जीरो, 4 पचे 20, फिर 4 पचे 20, तो 4 दें इतना, यानी कि फिर से 10 एक दशमलव के बाद, यानी कि जो करंट आ जाएगा 0.55 इंटू 13, तो करंट हमारा कितना होगा 13 पचे 65 के 5, 13 पचे 65 और 6 कितना हो जाएगा 65 और 6 71, 65 6 71, यानी कि 71 और 2 अंक के बाद दशमलव दोस्तों, यानी कि इतना इतना एम्पियर हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। यानी कि जो करंट फ्लो करेगा दोस्तों तीनों में क्या करेगा, समान फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि तीनों उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा क्या है, समान धारा लेता है। अब लास्ट में दोस्तों अंत में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अब धारा की बात करें दोस्तों, तो पूरा का पूरा सर्किट में जो धारा करंट हमारा फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा 7.15 एम्पियर। हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि तीनों उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा क्या है, समान है, तो ली जाने वाली धारा समान है दोस्तों, तो धारा हमारा निकल के आया है, कितना निकल के आया है 7.15, यानी कि जो प्रतिरोध आयरन में करंट फ्लो करेगा वो करंट हमारा सेम 7.15 7.15 करंट फ्लो करेगा, यानी कि उत्तर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का ही हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस को आयरन का निकालना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है V अपॉन, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है V अपॉन आई, तो V बराबर हमारा कितना है 220 और जो करंट हमारा कितना हो जाएगा 7.15। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे, कितना बार में कटेगा 5 का 5, 2 बच गया, यानी कि 5 चौके 20, 5 दिया 15, फिर कितना 5 चौके 20, 5 चौके 20 कट गया। अब किससे कट गया 11 से कट जाएगा, 11 11 एक का, यानी कि पॉइंट होगा 11 का 11 11 33, फिर 11 चौक 44, यानी कि 4 0.13 दशमलव को हटाने के बाद 2 जीरो ऊपर, यानी कि 13 से इसको भाग देंगे, क्या करें दोस्तों 13 से इसको भाग देंगे जाएगा, फिर 13 तृतीया 39 एक बच गया, यानी कि 39 एक, यानी कि 100, यानी कि कितना हो जाएगा फिर 39 एक, यानी कि यहाँ पे एक जीरो देंगे, फिर जीरो यानी कि एक कितना हो जाएगा 100, 63 91, यानी कि फिर 9 बच गया,
यानी कि लगभग दोस्तों 6391 यानी कि आसपास इतना ही आएगा, इतना ओम। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको दोस्तों हेल्पफुल हुआ होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।